फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है ग्लोबल कंपनी इन टच सीएक्स की तरफ से। इन टच सीएक्स कैसी कंपनी है? ये एक ग्लोबल कंपनी है जो कि जो क्लाइंट्स कंपनीज है इनकी, उसके लिए ये रिक्रूटमेंट का काम करती है। और कौन सी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट करती है? कस्टमर सपोर्ट के लिए। ठीक है, सो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पहले ये सारी चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जब से चीज़ें रिमोट जॉब हो गई है, रिमोट हो गई है, तब से आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि ग्लोबली हायरिंग करती है। ठीक है, और अदर कंपनीज के लिए हायरिंग करती है। अब आप देखते हो कि अमेजोन तो फिर भी अपनी हायरिंग करती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, ठीक है, जैसे कि कंसल्टेंसी होती है। ठीक है, आपने ऑफलाइन कंसल्टेंसी देखी होगी, वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंसल्टेंसी कह सकते हैं जो कि ग्लोबली काम करती है, वर्ल्ड वाइड अलग 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 कंट्रीज के लिए काम करती है हायरिंग का। ठीक है, और बहुत ही बड़ी बड़ी जो क्लाइंट्स कंपनीज होती हैं उनके लिए हायरिंग करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए स्पेशली हायरिंग करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी कंपनी में एक तो सिलेक्शन होगा, और सैलरी बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, और जो आज की डेट पे जनरली लोग क्या करना चाहते हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, स्पेशली यूएस की या यूके की, क्योंकि आपको उसमें अच्छी सैलरी मिल। देखिए, पहले लोगों को जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। ठीक है, अमेरिका में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया में अपने घर में रह करके मिलती है, वो भी छोटी-छोटी प्रोफाइल अगर सिंपल ग्रेजुएट्स को मिल रही है, तो और क्या चाहिए आपको? पहले लोग बीटेक करते थे और उसके बाद जाकर के वो चाहते थे कि हम अमेरिका में जॉब करें, ठीक है, अपने घर परिवार को छोड़ के। आप सिंपल ग्रेजुएट, सिंपल इंटरमीडिएट हो करके अगर आप यूएस, यूके की कंपनी में काम कर सकते हो, सिंपल कस्टमर सपोर्ट का जॉब काम कर सकते हो, तो कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये ऐसी ही आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में भी काफ़ी चीज़ें दे रखी है कि फोर्ब्स में इनका नाम था 2022 वाले में। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये हायरिंग कर रही है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट के लिए, लेकिन कोई कॉलिंग का काम नहीं रहने वाला है। आपने देखा होगा कि मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं उसमें कॉलिंग नहीं, चैटिंग और ईमेल का प्रोसेस रहता है। ठीक है, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें पॉपअप हो जाता है चैट के लिए, हेलो मे आई हेल्प यू, ऐसा समथिंग समथिंग, बस वैसे ही आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें प्रोफाइल चेकआउट कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, फिर आपका प्रोफाइल चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉल सेंटर इंडस्ट्री। 0 to 5 यानी कि फ्रेशर्स टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन अप्लाई। सैलरी डिफर हो सकती है, अगर आप फ्रेशर हो मे बी कि थोड़ी कम रहे, और एक्सपीरियंसड हो अगर तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। दोनों ही तरह के लिए लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेबली इन चैट ईमेल ऑपरेशंस, इन्होंने एक्सपीरियंस की बात किया कि अगर आपने चैट ईमेल ऑपरेशंस में काम किया है। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, नॉन एक्सपीरियंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाते हैं, आपको मैं प्रोफाइल बता देती हूँ। एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने 2 बार देख रहा है, पहले मैं देख लूँ कौन सा आपको बताना है। एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव चैट ईमेल यू विल, तो देखिए मैं एक ही बताऊंगी। अच्छा, पहले मैं आपको यू विल बता देती हूँ कि आपको क्या करना होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सलेंट कस्टमर सर्विस, सॉल्विंग क्वेश्चन एंड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर स्टेटस। कहीं ना कहीं ये आपका ई कॉमर्स रिलेटेड कंपनी के लिए यह हायरिंग हो रही है। ठीक है, किसी भी के लिए कंपनी हो सकती है, ये आपकी अमेजोन हो सकती है, फ्लिपकार्ट हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बाकी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। सो क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर स्टेटस, इन्वेंटरी, बिलिंग रिलेटेड क्वेरीज थ्रू वेब चैट एंड ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कि सेल्स की जॉब हो। ठीक है, कि आपको उसमें टारगेट बेस्ड हो, इंसेंटिव बेस्ड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी कस्टमर की क्यूरीज होती है उनके ऑर्डर रिलेटेड की, अभी मेरा ऑर्डर नहीं पहुंचा है, ये भी हो सकता है ये आपकी लॉजिस्टिक कंपनी हो। ठीक है, मे बी अभी इन्होंने कंपनी तो खैर डिस्क्लोज नहीं कहते, पहले रिक्रूटमेंट कर लेंगे, फिर आपको अलग अलग कंपनियों उसमें या कंपनी में सेट कर देंगे। ठीक है, सो आपका जो काम है बहुत ही सिंपल सा है, और सेल्स वगैरह का कोई जॉब नहीं रहने वाला है। बस आप से जो भी कस्टमर की जो भी क्वेरीज होती है आपको उन्हें सॉर्ट आउट करना है, चेकआउट करना है कि क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या उनका ऑर्डर कहाँ है, ये सारी चीज़ें, बिलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है अगर, ठीक है, वो आपको चेकआउट करने हैं।
आपका वेब चैट और ईमेल बेस्ड वर्क रहने वाला है। बैठे-बैठे आराम से घर पे बैठ कर के आप काम कर सकते हो। कोई कॉलिंग वगैरह का काम नहीं रहने वाला है कि आप सुबह से लेकर शाम तक कॉलिंग करो, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल इंक्वायरीज इन अ मैनर व्हिच मीट्स क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफाई एंड एस्केलेट प्रायोरिटी ईमेल्स टू एप्रोप्रिएट चैनल्स, handle customer complaints in a professional manner, and attempt to successfully resolve cases in accordance with established guidelines, ठीक है? डॉक्यूमेंट कस्टमर ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली इन द अप्रोप्रिएट सिस्टम। तो देखिए कस्टमर के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ होना होगा। कुछ देखिए आप जब की ट्रेनिंग होगी आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा। मेल और चैट से हट के भी कुछ उनके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स वगैरह फीड करनी होगी या सेव करनी होगी, ठीक है? वो भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। जनरली एक सीआरएम का पेज होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसी पर काम होता है ऐसा, ठीक है? तो हो सकता है आपको उस पे काम बताया जाए। कोऑर्डिनेट विद द कोवर्कर्स, लीड पर्सन्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स एज एप्रोप्रिएट, actively listen to the customer and show empathy and patience, provide information to the client and place appropriate notes in the system indicating exactly what action was taken or needs to be taken. As I told you कि कुछ डेटा भी एंट्री करनी पड़ जाती है या कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको एंट्री करनी पड़ सकती है। एक सीआरएम का पेज होता है जब आप कस्टमर सपोर्ट का काम करते हो, जिसे कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है? तो उसमें ये वर्ड के जैसा पेज होता है जिसमें अलग-अलग क्या कहते हैं उसको, कॉलम्स वगैरह बने रहते हैं या जगह बनी रहती है जिसमें डिटेल्स रहती है कस्टमर की, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल रहती है, उसके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल्स होती है। तो सिर्फ आपको उसमें फीड करना होता है, ठीक है? जैसे कि ट्रांजैक्शन कितने रुपए का हो वो आपने रुपए उसमें फीड कर दिए, किस क्या प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का नाम फीड कर दिया। बहुत सिंपल होता है, ठीक है? कुछ आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता है, आपको बता दिया जाएगा। अब जाते हैं, इंश्योर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड इन ऑल कॉन्टेक्ट्स, maintained through knowledge of system so that information can be researched and proper information is given to the customer। सारी चीजें आपको बताई जाएगी। लर्न एंड रिटेन a thorough working knowledge of all existing and new processes and procedure। तो देखिए जो सारी चीजें आपको बताई जाएगी वही आपको बताना होगा आपके जो कस्टमर हैं, ठीक है? अब जाते हैं, रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग चैट्स ईमेल्स विद इन द stipulated SLA and meet the quality and performance standards by achieving assigned key performance indicator, ठीक है? तो assigned key performance indicator एग्जाम्पल contact handle time, quality, CSAT and DSAT, ठीक है? तो देखिए ये सारी क्वालिटी आपकी कैसे चेक हो जाती है कि कॉन्टैक्ट हैंडल टाइम क्या होता है कि देखिए हर जगह अलग हो सकता है बट जनरली ये 2 मिनट का होता है, ठीक है? मतलब आपका ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आप 5 मिनट 6 मिनट लिए जा रहे हो और उससे फीड किए जा रहे हो। आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना होता है। तुरंत आप पूछते जाओ कि आपकी दिक्कतें हैं, तुरंत उसको फीड करते जाओ और कम समय में पूरी मतलब सारे जो डेटा हैं, जो ज़रूरी जो नेसेसरी डेटा हैं, वो भी फीड कर लो, इन्फॉर्मेशन जो है वो भी सारी कलेक्ट कर लो। तो वो आपका स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है? वहीं आपकी क्वालिटी देखी जाती है। अब जाते हैं, अटेंड टीम मीटिंग्स, एडिशनल ट्रेनिंग सेशन एज शेड्यूल्ड। ये सारी ट्रेनिंग करीब-करीब रोज़ ही होती है, मीटिंग है या ट्रेनिंग कह सकते हैं। ट्रेनिंग तो करीब आपकी कुछ दिन भी हो सकती है, डिपेंड करता है ट्रेनिंग, ठीक है? लेकिन मीटिंग ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ों में रोज़ ही होती है, डिपेंड करता है, मैं कह नहीं सकती हूँ। और ज़्यादा देर की नहीं होती है। थोड़ा-सा आपकी क्या गलतियाँ हैं, क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है, क्या वर्क हो, उस पे हो सकती है, ठीक है? परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज़ एज़ असाइन्ड, ठीक है? तो आपकी और भी कुछ जो ड्यूटीज़ होती है आपको जो असाइन करनी होगी वो आपको करना होगा। सो जनरली देखिए कस्टमर सपोर्ट में यही वर्क होता है। जो भी ऑनलाइन प्रोसेस में अगर आपने काम किया है आपको पता होगा यही सारा प्रोसेस होता है, ठीक है? और अगर आपने नहीं काम किया है तो फ्रेशर्स वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको काम सिखाया जाएगा, आपकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है?
और एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव चैट ईमेल यू हैव फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट की आजकल किसको जानकारी नहीं है? सब लोग, हम लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, शॉप क्लूज है, तो सभी को ई कॉमर्स वेबसाइट्स की जानकारी है ही। अबव एवरेज वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू स्पीक एक्यूरेटली यूजिंग प्रॉपर ग्रामर एंड गुड इनुमिनेशन इन इनोन्सिएशन। ठीक है, आई थिंक ये प्रोनाउंसिएशन का सिम्टम होगा। अब आते हैं एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली and to use the information provided by clients to tailor responses and actions to meet the client's specific need, ability to work in a fast paced, ये सारी चीज़ें जनरली हर जगह मांगी जाती है। ability to organize and follow up multiple tasks detailed with accuracy and timeline, ability to operate a phone system, personal computer, ability to adhere to all organizational policies and procedures, ability to work a variety of shift including days, afternoon, evening, weekends and holidays। तो देखिए आपकी जो शिफ्ट है कैन बी रोटेटेड, ठीक है, जैसे कि आपकी दिन में भी हो सकती है और दोपहर में हो सकती है, इवनिंग में हो सकती है, वीकेंड्स में आपको काम करना पड़ सकता है, हॉलीडेज़ में काम करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टियां नहीं मिलेगी, आपको किसी और दिन छुट्टियां मिल सकती है। सपोज़ कि आपको संडे को छुट्टियां नहीं मिल रही तो आपको मंडे को मिल सकती है। हॉलीडेज़ में अगर आपको वर्क करना पड़ रहा है तो आपको दूसरे टाइम पर छुट्टियां मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ई कॉमर्स कंपनी का काम जो होता है ना, वो ज़्यादा कब होता है जब मतलब हॉलीडेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई त्योहार पड़ गया, ठीक है। अब दिवाली के समय में लोग कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, क्रिसमस में कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है उस समय आपको छुट्टियां ना मिले कि भैया अभी त्योहार के समय आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप बाद में छुट्टी ले सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो यही आजकल चलन में है, वो चलन चला गया कि आपको सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिले। कुछ कुछ कंपनीज में ऐसा होता है। अगर आप यूएस की कंपनी में काम करते हो तो सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। अगर आप यूके की कंपनी में काम करते हो तो सैटरडे संडे एंड हाफ फ्राइडे आपका ऑफ रहेगा। लेकिन प्रोफाइल पे, कंपनी पे डिपेंड करता है। लेकिन कस्टमर सपोर्ट की कंपनी में आपका छुट्टी का कुछ भी ऐसा डिफिनेट नहीं है कि आपको किस दिन छुट्टी मिलेगी, ठीक है। एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा बहुत सा कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग करना ही पड़ेगा। अब जाते हैं मस्ट सक्सेसफुली पास अ बैकग्राउंड चेक इफ रिक्वायर्ड। उसमें नॉइज़ वगैरह चेक की जाती है कि कहीं आपके बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा शोर शराबा, वैसे यहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका चैटिंग का काम है। ओके, कुछ और, अच्छा, बैकग्राउंड चेक इफ रिक्वायर्ड, मे बी आपका एड्रेस वगैरह चेक करना हो, है ना, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब जाते हैं एबिलिटी टू इफेक्टिवली interact with employees at all levels of the organization and work with a variety of people from a diverse background, ठीक है। तो आप सबसे अच्छे से प्रेम पूर्वक उनके साथ कम्युनिकेट करो, अच्छे से अच्छे टर्म्स बना के रखो, ठीक है। ये नहीं कि ऑनलाइन है तो आप लड़ी लो ईमेल करके ठीक है। अब जाते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, ठीक है, और सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। ये भी हो सकता है अगर आपकी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन होता है, आपको यहाँ पे सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, क्योंकि जनरली कंपनीज अपना सिस्टम प्रोवाइड करती है। जो बहुत छोटी कंपनियां वो भले ना करें, लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है उनका अलग से सॉफ्टवेयर होता है, सो वो लैपटॉप और वाईफाई का खर्च भी आपको देती है, ठीक है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।